अच्छा। अभी ठीक है? नेटवर्क ठीक है, ठीक है। बीच-बीच में ये हो रहा है यार, मतलब बंद हो रहा है, चालू हाँ, हो रहा है। अ, नहीं अभी ठीक है, बेटर है। जैसे हाँ, बीच में तू अभी उधर भी आईपीएल का चल रहा था, बीच में मैंने देखा काफी तू ला लीगा पूरा सॉकर का, और आउट ऑफ द क्रिकेट जाके ना, जब क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो उसके बाद यू डू लॉट ऑफ स्टफ फॉर द एनिमल्स। वो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे इतना बड़ा सबको पता है कि क्रिकेटर तो है ही है, लेकिन जो चीजें करता है अराउंड गेम, वो इट्स ऑलवेज गुड टू सी कि जैसे तेरी जो चीजें हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बारे में कुछ बता देखना भी हम चाहिए। लोगों को। अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है किसी को हेल्प करने की तो करो, और क्या। मैं तो ऐसे बिल्कुल। ही सोचता हूँ कि जब हम छोटे थे, मैं देखता था कि हालात इतने अच्छे नहीं थे घर में, तो हमें हेल्प की कितनी ज़रूरत थी उस टाइम पे। बट अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों को हेल्प करने की, तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पे हेल्प करता हूँ। हम्म। और ये हम मेरा या तेरा, हम दोनों का रोल नहीं है यार। ये बाकी सारे लोग भी जहाँ जहाँ मेहनत कर सकते, बचा सकते अपने नेचर को, अपने एनिमल्स बिल्कुल। को, वो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम यार जाके बड़े बड़े डोनेशन करो, बड़े बड़े बिल्कुल। पूरे दिन दिन रात लगा दो उनको मदद करने में, बट एटलीस्ट छोटा छोटा बिल्कुल। एफर्ट भी काफी हेल्पफुल है। कुछ भी छोटा मोटा चीज भी आप कर सकते हो यार। हमें मुझे याद है यार, जब हम लोग जब टीम में आए थे, मुझे भी ये जानना था कि जब हम टीम में आए थे नए नए, मैं तो तेरे काफी बाद आया था। तूने डेब्यू कभी किया था? 2005 में। मैंने किया था और 2005। मैं तो आया हाँ। था 2005 में, मैं आया था 2007 में। बट उस टाइम पे इतने मतलब सीनियर्स लोग थे टीम में, और इतने अ, माहौल, जो टीम का जो माहौल होता था वो इतना थोड़ा सा एकदम स्कूल टाइप वाला माहौल होता था कि यार तुम हाँ। ज्यादा बात नहीं कर सकते ड्रेसिंग रूम में, तुम ज्यादा यहाँ वहाँ ये नहीं कर सकते। खास करके मुझे तो डर लगता है यूवीपा से यार। यूवीपा युवा, बिल्कुल। मतलब अगर यहाँ वहां से हमने कुछ भी आवाज निकाल दी तो यूवीपा का नजर पहले जाता था कि कौन बात कर रहा है। युवा आवाज सपोर्टिव भी नीचे। बहुत है ना, पूरा खेलने के बाद लेके यूवीपा तो जाते थे ऑब्वियसली पूरा। हमेशा से सपोर्टिव थे। पहले 2 साल तो हाँ। मैं इतना उनके क्लोज नहीं था, बात नहीं कर पाता था। बट उसके बाद मैंने जाना कि उनका जो नेचर है, उनका जिस तरीके का स्वभाव है, वो काफी हम्म। अलग है। तो उससे काफी जो यंग जो टीम में आते हैं लड़के, उनको काफी कंफर्ट होता है। अगर आप इतने साल से किसी बंदे को खेलते हुए देख रहे हो और वो सही बात है। सडनली आपको आके हेल्प कर रहा है, तो वो एक अलग सा इम्पैक्ट आता है तुम्हारे ऊपर। न्यूज सपोर्ट हमेशा से ही करते हैं, वर्ल्ड कप में भी पूरा कैंपेन था 2011 में, तो पूरा उनका जो हेल्थ का चल रहा था, किसी को पता ही नहीं चला। जो 100 बनाया था उन्होंने वेस्ट इंडीज में, उनके साथ बैटिंग कर रहा था, हाँ। तो मैंने उनको बोला यूपा आप ठीक हो? तो एक दो बार उनको थोड़ा वॉमिटिंग हुआ। पूरा वर्ल्ड कप भी ऐसे खेल गया यार वो, इतना एकदम सॉलिडिटी था, पूरा बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग पता ही नहीं चलने दिया कि इतना बड़ा पेन था अंदर। तो आई थिंक वही मुझे वो पूछना बहुत है, बड़ा। वो मुझे तुझे पूछना था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप तुम लोग जीते, हम मैं तो था नहीं उसमें, बट घर पे बैठ के मैं देख तो रहा था वर्ल्ड कप जो जीतना, जो हम जीते फाइनल। बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे पास टीम है, हाँ। हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वैसा कभी ऐसा मोमेंट तुम लोग को या तुझे लगा कि यार नहीं, हम ये गलत कर रहे हैं या ये अच्छा कर रहे हैं? ऐसा कुछ पता चला कि अ, मैं ये क्योंकि रोहित। हमारी टीम ये अच्छा कर रही है, बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता है, सही गलत बात चीज है। भी काफी होता है। तो नहीं। अच्छे हाँ। चीज के ऊपर सब लोग बात करते हैं, कोई हम्म। नेगेटिव चीज के बारे में बात नहीं करता है। और ये नेगेटिव चीज में ऐसे मुझे हाईलाइट नहीं करना है, नेगेटिव चीज हम्म। मतलब गलतियां, जो हम्म। गलतियां इम्प्रूवमेंट हम आगे जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि ये गलती हमारे से हम्म। हो रही थी और ये हमने नोटिफाई किया बहुत जल्दी, और उसके वजह से
हमें आगे टूर्नामेंट में फायदा हुआ। जैसे मुझे याद है हाँ साउथ अफ्रीका वाला मैच हम हारे, हाँ हाँ, नागपुर में। हाँ नागपुर में, उधर काफी वहां पे गलतियां हुई, बट इवेंचुअली हमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में अच्छा खेला, इसलिए हम वर्ल्ड कप जीते। बट यार कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब भी लगता है कि यार अभी थोड़ा गलती हो रहा है टीम से, हमको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कोई टाइम था, लगा कुछ? नहीं, मुझे जिस टाइम नागपुर में वो मैच हारे तो मुझे याद है कि हमारी मीटिंग्स हुई थी उसके बाद काफी। वो मीटिंग में गैरी और पाजी, जो सचिन पाजी थे, उन्होंने काफी वो एक अलग क्योंकि वो एक मैच था कि जो जैसे जब हारने लगे तो आवाज आ रही है, हाँ 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 तो उन्होंने फिर सारा का सारा यही मीटिंग किया कि हम लोग को पॉजिटिव रहना है, ये मैच हारे कोई बात नहीं, लेकिन जो मीटिंग हुआ तो उसमें हमें काफी चीजें सीखने को मिली कि हमें यूनाइटेड रहना है, सारे लोगों को एक साथ रहना है। तो उसमें गैरी, माही भाई, पाजी का बड़ा अलग योगदान था वो। तो उन्होंने सारे प्लेयर को कंफर्टेबल कराया, सबको इम्पोर्टेंट दिलाई कि सारे प्लेयर, ये वर्ल्ड कप के प्लेयर जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ उसके बाद फिर हम लोग नॉकआउट स्टेज में जाने वाले थे, तो वो मीटिंग से आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे लगता है कि वो मीटिंग राइट टाइम पे, हम मैच आ रहे हैं राइट टाइम पे वो मीटिंग हुई, तो 3 बड़े मैच जब जीते तो उसका फील अलग था वो। तो वो अच्छा था एक्चुअली, जैसे लाइक यू सेड, वो एड्रेस करना बहुत जरूरी था। कभी कभी अगर एड्रेस ना करो चीजें तो टीम के प्लेयरों में ना हाँ, डाउट आ जाता है वो एड्रेस करना जरूरी है, उसी टाइम पे एड्रेस बिल्कुल किया तो आई थिंक ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर लड़के उस चीज पर ध्यान देते हैं और आ, वो गलतियां आगे फिर से नहीं दोहराते। ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा मेरा समझ है। नहीं, ये तो आई बिल्कुल मीन वर्ल्ड कप ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं, अब हम लोगों को ही पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है। खास करके तेरे नहीं, लिए, जब तू आया था टीम में, तूने सिर्फ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल 3 बड़े मैच खेले, ठीक है। पहले हाँ, लीग मैचेस में आई थिंक तुझे नहीं खिलाया था, यूसुफ एक खेल रहा मैच था उस खेला समय। था, एक एक मैच मैच खेला खेला था। था हमने, हाँ, वेस्ट इंडीज वाला मैच, हाँ 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 हाँ, चेन्नई में। हाँ। हाँ, तो यार एंड मेरे को अभी भी याद है यूवीपा के साथ पार्टनरशिप क्वार्टर हम्म फाइनल में, और इवन पाकिस्तान के साथ वो क्रूशल 30 कुछ बनाया था तूने यार, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है। हाँ, वो हाँ, माइंडसेट उस टाइम पे कैसा था, मतलब प्रेपरेशन वाइज? थी, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है लेना, लेकिन तेरा नेटवर्क जा रहा है यार बार बार। अभी थोड़ा लग रहा तूने होगा लाइव कुछ हो चैट रहा किया है होगा। अभी इसके पहले किसी के साथ? हाँ भाई, ये खराब है थोड़ा, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो क्या करें, अभी खराब हो रहा है तो सारे यूवीपा एंगल हेलो। में बैठ गया हूँ मैं। अरे दीपक, नहीं भाई, नमस्कार। तूने चैट किया किसी के साथ चैट, जिधर भी किया अच्छे से नेटवर्क था उधर बैठ जा, क्योंकि मैं सबके हाँ, जिन लोगों के साथ मैंने चैट किया ना, मैं यहीं पे बैठ के किया हूँ। नहीं, मैं तो यहाँ उधर पे ही मुझे कर रहा पता है हूँ, कि उधर ही मेरा रुको। 100% नेटवर्क है वहाँ पे। थोड़ा प्रॉब्लम होगा वाईफाई में आज कुछ। अभी देख, अभी आ रहा है, सब जगह बैठ गया हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, अभी नहीं, अच्छा है। वो हाँ, तो जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में यही था जो प्रैक्टिस हो रहा था सारा का सारा, तो क्या यूवीपा पूछ रहे न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, बताओ। न्यूजीलैंड में यूवीपा क्या हुआ था न्यूजीलैंड में, आपको भी पता है यार। ओजा को पकड़ पकड़ के हमने मारा था सबने मिलके, वो और माने उसको माने फिर काका उसी में के फेंक दिया मुरमुरे, था। माने काका के मुरमुरे भी हाँ काम आए थे। हाँ, नहीं बट रहना, मैं तेरे को पूछ रहा था तेरा माइंडसेट के बारे में, क्योंकि पहले तू खेल नहीं रहा था, फिर बाद में सडनली आके ये 3 इंपॉर्टेंट मैचेस में तूने खेला, और वो पार्टनरशिप, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था यूवीपा के साथ। नहीं तो बिल्कुल, हम वो शायद मैच हार जाते, हाँ क्योंकि हाँ। यूवीपा तो बैटिंग कर लेते अच्छे से, बट सामने किसी को उनका साथ देना जरूरी था। तो नहीं, वो अगर यूपा ने काफी समझाया उस टाइम पे,
जब बैटिंग कर रहा था यूपा बोल रहे थे कि बिल्कुल सेंसिबल खेलेंगे दोनों पार्टनरशिप। हाँ, you are not talking about West Indies now. हाँ, तो पाजी थे उधर और वीरू भाई थे ड्रेसिंग रूम में, मैंने पैड पहन रखे थे उधर। तो उन्होंने बोला कि आज तेरा दिन है पाजी, मेरे राइट में थे कि तू मैच जिता के आएगा। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि अब बड़ा मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन और साथ में यूवी पाक खेल रहे थे। तो हाँ, यूपा हाँ, हाँ, जब इतना स्ट्रांगली लग रहे थे, धीरे धीरे फिर बैट में बॉल लगने लगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, लीग मैचेस में खेल नहीं रहे थे। तो फिर गैरी हाँ, ने काफी प्रैक्टिस कराया, तो मुझे लगा कि वो काफी गैरी का काफी बड़ा योगदान था कि वो एक्स्ट्रा थ्रो डाउन करता था मुझको, जो कहता था कि 11 प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं तो बाहर के 5 प्लेयर भी उसकी किताब में इंपॉर्टेंट थे। तो वो उसका यूएसपी था एज ए कोच। तो वो मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया वो चीज, तो इसलिए चीज हुई। हाँ, नहीं क्योंकि बाहर बैठ सडनली आप टीम के मतलब टीम से बाहर हो और सडनली आके आपको खेलना पड़ता है नॉकआउट मैचेस और एक्सपेक्टेशंस है कि आप उसमें परफॉर्मेंस करो और टीम को जिताओ। इट्स नॉट इजी, मुझे पता है। तो इसीलिए वो मैंने माइंडसेट के बारे में पूछा था। ये तो माइंडसेट तेरा गेम के टाइम था, बट उसके पहले ड्यूरिंग लीग फेज होटल होटल में बैठ के और ट्रेनिंग्स में और जिम सेशन में उतना उतना आसान नहीं था यार वो बात मानना। मतलब वो उतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ना उस टाइम से, यू नो। तो वो किसी किसी के साथ टाइम बिताया, टीम टीम में जो थे टीम नहीं, वो वालों के साथ गैरी बात कर गैरी रहा था था, यार। माइक हॉर्न था और हाँ, वीरू भाई, माही भाई, सब लोग जो बाहर के प्लेयर थे ना, जो भी खेल रहे थे, जैसे आशु भाई भी थे, जो भी प्लेयर खेल रहे थे। जैसे तूने पूछा कि कौन ऐसा लीडर, कि जो भी माही भाई चीजें कर रहे थे ना, सब क्लिक कर रहा था वो। हाँ, वो सब अच्छा। यूवी पा भी प्रैक्टिस पे, तो सब एक एक फैमिली की तरह था। तो मुझे लगता है जो मैनेजमेंट था ना रोहित, वो लोग काफी एक एक प्लेयर को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो मैनेजमेंट का जो स्पेशली आईसीसी ट्रॉफीज होते हैं ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हर प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर खेले तो मेक श्योर कि जब भी उनको चांस मिले तो वो रेडी रहे वो। हाँ, बिल्कुल। और सी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है यार, क्योंकि 8 बजे को अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच है, तो हमें यार फटाफट वो करना पड़ेगा। बट मेरे को ये भी पूछना बिल्कुल। था कि सीएसके के हम्म। साथ इतना टाइम बिताया है फ्रॉम हम्म। ईयर वन टिल टुडे, या सीएसके के साथ तू रहा है और उनके टीम के साथ खेला है, वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन द आईपीएल। वो स्टिंट के बारे में बताना मुझे। सीएसके में मैंने बच्चूबा से बात किया, उन्होंने बताया माहौल एकदम आराम से चलता है यहाँ पे, सब हम्म। कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, हम आराम से खेलते हैं। हमारे कैप्टन को काफी क्रेडिट देना पड़ेगा उस लिए। तो व्हाट इज योर थिंकिंग, मतलब वैसे ही नहीं, है तू भी? लाइक बिल्कुल लाइक यू सेड कि वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस हैव डन मोर कप्स देन अस। तो जो मुंबई हाँ, इंडियंस की वो जिस तो तरीके यार हार से जीते हुए हम, बट सीएसके और एमआई का यार अलग अलग माहौल रहता है। चहल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? चहल कहाँ कहाँ क्या 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 लिख रहे हैं वो कांडे। एनीवे, मैं मैं ये बोल रहा हूँ कि सीएसके और एमआई का मैच हमेशा से मतलब मजेदार रहा है। इतने सालों में हमने जब भी खेला एक अलग सा माहौल रहता है मैच में। और दोनों टीम को जीतना बिल्कुल। उनके लिए जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे टीम के साथ कॉम्पिटिटिव टीम के साथ आप खेलो तो आपको भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। बट ऐसा मेरा मानना है कि सीएसके ने अभी तक, आई डोंट थिंक एक भी साल ऐसा रहा है सीएसके का जहाँ पे तुम लोग क्वालिफाई नहीं हुए हो हाँ, प्लेऑफ्स के लिए नहीं पूरे वो जो साल। मैनेजमेंट है ना रोहित, उधर जैसे सर हैं और माही भाई हैं, तूने देखा होगा जो हमारा कोचिंग भी स्टाफ है वो सेम है सारा। तो वहाँ पे हाँ, काफी कामनेस ना और ट्रस्ट बहुत अच्छा है उधर, बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो फिर उसको पता है कि प्लेयर पे ट्रस्ट है, प्लेयर पे वो कोई पूरा का पूरा बैक कर रहा है, तो फिर प्लेयर भी फिर एक्स्ट्रा मेहनत करके ना उसको प्रूव करता है अपनी एबिलिटी को। तो आई थिंक धोनी भाई ने काफी वो प्लेयरों पे वो चीज की है। जैसे तू भी खेला था मिडिल ऑर्डर, फिर तुझे ऊपर तुझे ही बोला उन्होंने कि तू कर सकता है।
सो नाउ यू हैव 3 हाँ हाईएस्ट डबल 100, तो वो बहुत बड़ी चीज है वो। हाँ, अरे अ, ये चहल को अरेंज मैरिज क्यों करनी है? चहल सटिया क्या गया। लिख रहा है? लॉकडाउन में पागल हो रहा है वो, और कुछ नहीं। अरे यूवीपा, जितना आपने मेहनत किया ना ये सब कमेंट लिखने में, उतना मेहनत मैंने आपको नहीं देखा है कभी करते हुए, फिलहाल हाल ही हाँ, में। मुझे भी लग रहा है थोड़ा यूवी पाक को थोड़ा मुझसे बात करना है। यूवीपा पहले बाल कटवाओ अपने, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा मत लिखो, पहले बाल लव यू कटवाओ यूवी अपना। पा। ये रॉकस्टार की तरह ये सब सब सर पे लगा के ये वो सब, ये सब कोई चलता नहीं है ना, ठीक है। मेरे को ये जैसे भी एक पूछ मुझे, रहा था हाँ हाँ हाँ। कि जैसे अभी हमने देखा कि अभी यू यू नॉट बीन पार्ट ऑफ द टीम फॉर अ व्हाइल, हम्म तो वो यार हाउ हैव यू टेकन दैट, बिकॉज आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स इट इज वेरी हम्म टफ, आई नो इट इज वेरी टफ टू हम्म बी आउट ऑफ द टीम। what you've been doing all this time, जब भी टीम में आप नहीं थे, तुम्हारे टीम में चर्चा होती रहती थी हमेशा, जहां तक मुझे पता है। जी जी। टीम के बारे में, टीम में हम हमेशा बात करते थे कि रैना को लाना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, हम्म बॉलिंग भी है, फील्डिंग है, वैसे करके यूटिलाइज करना चाहिए प्लेयर को। बट वो बात होती रहती है। बट एनीवे, वो आई मीन टीम सिलेक्शन इज नॉट इन आवर हैंड्स, और टीम हम्म सिलेक्शन में काफी कुछ चीजें कंसिडर किया जाता है। तो अभी पता नहीं थिंकिंग क्या है। बट मुझे ये पूछना है कि उस दौरान कि व्हेन वी हम लोग जब खेल रहे थे एंड यू हम्म। आर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो वो टाइम पे व्हाट वाज गोइंग इन नहीं, योर आई वाज ट्राइंग माइंड? टू डू करेक्ट कर रहा था, क्योंकि इंजरी था उसका। इंजरी मैंने इसीलिए ठीक कराया अपना, क्योंकि ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन था, तो बड़ा डिसीजन था मेरा। हाँ तो पूरा ट्रेनिंग किया, अच्छा मेहनत किया, फिर मैंने योयो भी पास किया। उसके बाद साथ में तेरी कैप्टनसी में हम एशिया कप में जीते, जहाँ दिनेश ने छक्का मारा था लास्ट में। हाँ तो हाँ वहां पे हम जीते, तो क्योंकि फिटनेस हमेशा था, हमेशा से है, बैटिंग हमेशा से है, फील्डिंग का, क्योंकि वो एक हार्डवर्क से ही आता है वो सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट है अभी, वो सिलेक्टर है, जैसे वो सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस करना हमारे हाथ में। और मैंने क्रिकेट को हमेशा एंजॉय किया है, और हमेशा हम लोग इतना साथ में खेले हैं, तुझे पता है कि अप्रोच कैसे है, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड ऑफ द गेम है हमारे साथ, सीनियर प्लेयर है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हम लोग की जनरेशन को। तो हाँ। आई थिंक जब थिंग्स आर नॉट गुड, तो वी नीड समवन हु कैन रियली सपोर्ट अस एंड शो द वे कि क्या कर सकते हैं उसमें। तो मुझे लगता है इफ समवन डज इट, तो काफी सारे प्लेयर जो हैं वो बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि यार जो भी इतने साल से हमने देखा है, हम मैंने तो देखा ही है इतने पास से, बट हैं। लोगों ने भी देखा है तुझे खेलते हुए। सो आई आई समवेयर फील कि कहीं ना कहीं से टीम में मौका मिलना चाहिए। बट अभी देखो क्या होता है आगे, वो जो है तुम्हारे हाथ में वो ही हमें करना बिल्कुल। चाहिए। मैं भी नहीं नहीं, काफी टाइम सही टीम बात। के बाहर था, और हम्म उस टाइम पे जैसे वर्ल्ड कप मेरे लिए बस बेस्ट एग्जांपल था। जब मैं 2011 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं था, तो काफी कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था। फिर मैं भी ये सोच रहा था कि अपने आप को सुधारा कैसे जाए। तो मैंने अपने पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा, मैं किस तरीके से आउट हो रहा था और हम्म। कैसे क्या गलतियां कर रहा था, तो वो सुधारने की कोशिश कर रहा था। तो वैसा आई मीन इट इज हार्ट ब्रेकिंग, इट इज डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू आर नॉट, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम नहीं, द। बट जैसे जैसे तूने अभी बैटिंग किया वर्ल्ड कप में, 5-6 100 ने, बड़े बड़े 100, तो आई सॉ योर फेस व्हेन यू वर सो सैड। यू आई फेल्ट कि वो वर्ल्ड कप पूरा तेरे लिए, जैसे तू बैटिंग कर रहा था, और इजी नहीं था ऐसे बड़े बड़े 100 बनाना, तो वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था सब लोगों की, इंडिया के लिए, फैंस के लिए। तो हार्ट थोड़ा, ब्रेकिंग इसलिए था क्योंकि यार वर्ल्ड कप जीतना होता है, क्योंकि बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता है 7 या 6 अलग अलग टीम को हरा के फाइनल जीतना। तो हम्म वर्ल्ड कप जीतने का अपना अलग ही मजा है यार। बायलैटरल सीरीज आप बहुत जीतते रहोगे, बहुत हारोगे, बट वर्ल्ड कप जीतना या हारना जब होता है, वर्ल्ड कप जीतते हो तो हाँ, आपका जो फीलिंग होता है वो दुगना हो जाता है, और जब हारते हो सही तो बात। उतना दुगना। ही कम भी हो जाता है। इसीलिए इतने फीलिंग्स और इतने इमोशंस अटैच रहते हैं जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो। आई थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये 3 वर्ल्ड कप अभी जो आ रहा है, 2 T20 वर्ल्ड कप है और एक 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो उसमें से एटलीस्ट मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, हमें एटलीस्ट दो दो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए एटलीस्ट।
नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल वो तीन जीतेंगे, जैसा तीन फॉर्म है तेरा। तीन तीन जीतो, तीन जीतेंगे तो कोई मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट दो तो जीतना ही चाहिए यार, हमारे पास टीम है अच्छा, एंड आई रियली विश दैट यू नो यू तू कम बैक 4 इनटू। जीत चुका है ना मुंबई इंडियंस के लिए, अभी 3 और तेरे पास है, अभी तो 3 और जीत सकता है आईसीसी के लिए। अभी होपफुली यार मेरे को बाकी सबका सपोर्ट भी चाहिए यार, मजा आएगा बिल्कुल। बिल्कुल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि यू बीन ऑलवेज सपोर्टिंग टू लॉट ऑफ यंगस्टर, क्योंकि यार तेरा मैं चीज जो तो है गेम का। एंजॉय करता हूँ यार, उनके साथ मजा आता है मुझे। नहीं, हम 2018 में भी जब वर्ल्ड कप के मैचेस देखने जाते थे, चहल, तू, मैं, मनीष और अपना कुलचा, कुलदीप, तो you have that leadership always, manage everything और around the team, give that space also, क्योंकि वो बड़ा मैटर करता है कभी कभी ना, तो you know that quality time कब है, funny time कब है, तो players need that from the senior player, and you have done it very nicely around the Mumbai Indians, about the Indian team. मतलब एंजॉय किया है मैंने, ये फेज जो था ये एंजॉय किया, क्योंकि मुझे पता है, मैं याद करता हूँ जो इनिशियल फेज था पहले 5-6 साल, वो कितना टफ था। हाँ और हमेशा सोचता रहता था कि कभी मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, इसके इससे ज्यादा खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने देश के लिए। ये सब थॉट्स आते रहते थे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिला था, बट कुछ कर नहीं पा रहा था, मतलब कुछ अलग नहीं कर पा रहा था। अलग मतलब टीम को जिताना, अलग 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 सिचुएशंस में जाकर, और सिंगल हैंडेडली टीम को जिताना, टीम के लिए परफॉर्मेंस करते रहना, ये सब हमेशा से मेरा ड्रीम था, बट बिल्कुल इनिशियली ये हो नहीं पा रहा था कंसिस्टेंटली। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको अच्छे तरीके से यूज करूँ। मेरे लिए स्कोर इम्पोर्टेंट जरा भी नहीं है, मैं स्कोर के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैच जीतना मैं जीतना, हाँ और वर्ल्ड कप बिल्कुल। जीतना है यार। वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यार। नहीं नहीं, बिल्कुल जीतेंगे वर्ल्ड कप। तो और आई होप कि हमारे पास ये सारे लोग जो भी होंगे टीम में, वो मेहनत करके हम जीते। यार बिल्कुल मेरे ब्रदर। को पता नहीं, शायद तुझे पता होगा यार, लोग पूछते रहते हैं धोनी भाई का क्या होने वाला है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई, तू अभी सीएसके में उनके साथ था, नहीं, तुझे। मैंने खेला उधर अभी साथ में, रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो फिटनेस भी है, तो वो तो आई थिंक उनको ही, उनसे ही पूछना पड़ेगा उनके माइंड में क्या है, क्या उनका प्लान चल रहा है अभी। बट वो बैटिंग वाइज, क्वालिटी वाइज, कीपिंग वाइज सारी चीजें हैं, बट अभी जैसा लॉकडाउन सबके लिए है, हाँ, तो क्या प्लान करेंगे सब लोग, कैसा उनका है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर क्रिकेट बाकी है, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे वो। हम तो आई होप फिर उनको खेलना चाहिए यार, अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। नहीं नहीं, उनका अब उनसे, उनके दिमाग में पता होगा उनको क्या प्लान कर रहे हैं वो, कि बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आई थिंक इट बेस्ट होगा कि वही आके पूछें, बताएं कि क्या है, खेलना है कि नहीं खेलना है, या कैसे उनको करना है, तो वही बता सकते हैं। वो जब आएंगे बाहर तो लोगों को पूछना चाहिए कि क्या प्लान है भाई, बताओ। हाँ, आई होप यार, मतलब ऐसा हो। सी बिल्कुल। अगर मैं लास्ट फाइनल, अगर मैं पूछना चाहूंगा कि हम्म मेक योर बेस्ट सीएसके 11, हम्म। तो क्या होगा? व्हाट विल बी योर बेस्ट सीएसके 11 ऑल टाइम? ऑल टाइम मतलब पहले साल से लेके अभी तक। ऑल टाइम अगर मैं अभी एकदम से उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, लिख के थोड़ा वैसे ना सोचना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर में, जैसे मैं अगर मुंबई इंडियंस और सीएसके का हम लोग बेस्ट आईपीएल 11 बना सकते हैं, कुछ प्लेयर मुंबई इंडियंस से, कुछ सीएसके से, दैट वुड हाँ बी तो फंटास्टिक। चलो ठीक है, मेरे को 5 प्लेयर बता दे एमआई के, और 6 प्लेयर हाँ, सीएसके के। मैं ठीक है, मैथ्यू हेडन, रोहित शर्मा ओपन, हाँ। 3 अबे यार नंबर नहीं नहीं अगर, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं ओपन मुझे मत करा भाई, पाजी है वहां पे। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ हाँ, हेडन हेडन और पाजी, पाजी और हेडन, नंबर 3 तू, नंबर 4 मैं, नंबर मैं 5, चार चार पे ठीक हूँ। नहीं 4 नहीं, तू 3 खेल, मैं 4 नहीं, खेलूंगा। मैं 4 पे ही खेलता था एमआई के लिए, तो 4 पे खेलूंगा मैं, नहीं ठीक है। अबे भाई तूने इतना रन सीएस के लिए 3 पे जाके बनाया, तो 3 पे खेल ले, कोई नहीं। नहीं, फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, ऊपर लेफ्टी राइटी है, फिर तू चलो लेफ्टी फिर ठीक है, राइट। अगर लेफ्टी आउट हो गया तो लेफ्टी जाएंगे, राइटी आउट हो गया तो राइटी। 5 पे राइटी कौन जाएगा। आएगा? 5 पे
मैं चाहता हूँ कि पॉली और एमएस के बीच में कोई डिसाइड कर सकते हैं। हाँ तो वो 5-6 MS और पॉली हो गया, चल ठीक है। ठीक है। और 7 नंबर पे मैं चाहता हूँ कि अपने यूवीपा, उनका वो बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है, अच्छा। प्लस उनका बैटिंग भी वैसे ही है वो, तो अगर उनको लगता है कि वहां पर वो नंबर पे मुझे लगता है सुटेबल है, जैसे 14 16 के बाद, फिर हाँ हाँ मुझे लगता है हार्दिक, यूवीपा और बुमराह, और हमारे से मैं चाहता हूँ एलबी मॉकल। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना, दोनों ऑलराउंडर, मुझे लगता है ऑलराउंडर बहुत मैटर करते हैं 2020 में, जो यूजफुल हो वो। तो देख भाई, मैंने तेरे को सिर्फ 5 ऑप्शन दिया था MI का। पाजी, हम्म, मैं, हार्दिक, पोलार्ड और बुमराह। बुमराह। बज्जू बाबू वो किधर से खिला रहा है, MI से खिला रहा है या भज्जुबा CSK से? अभी तो सीएसके से खेलेंगे भज्जुबा। हाँ चलेगा, ठीक है, चल 5 हमारे हो गए और अभी 6 तुम्हारे। बता मुझे। MS, तू, माई भाई, मैं, बज्जूपा, भज्जुपा, धोनी भाई, नहीं हेडन। धोनी भाई नहीं, हेडन, धोनी को गिना मैंने, हेडन और 4। एलबी मॉकल, 5, एक प्लेयर बचा है और बस। और डीजे ब्रेवो और जडेजा साथ में। नहीं, फिर जडेजा और ब्रावो में तेरे को एक 12 हो जाएगा फिर। नहीं, फिर 15 का बनाना पड़ेगा ना, बीच में किसी को इंजरी, इतना 1.5 महीने नहीं का नहीं नहीं ट्रैवल है नहीं, ना ब्रदर। 11 चाहिए भाई सिर्फ। 11 फिर, चल चल कोई नहीं, 11। ठीक है। मैं देख लेते हैं। और 5 प्लेयर कौन कौन है तेरी तरफ से, पाजी? हाँ बोला ना, पाजी। एक्चुअली यार, अपने आप को गिनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को नहीं गिनूंगा। नहीं, नहीं, मैं मैं भी बताता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, हम दोनों एक्चुअली सिलेक्टर बन जाते हैं दोनों टीम के लिए, हम हेडन। दोनों नहीं खेलते। हाँ चल ठीक है, वैसे करते हैं। हेडन हाँ, और हेडन, पाजी। सचिन। हम्म। नंबर 3 पे मैं खिलाऊंगा डुप्लेसी को। ठीक है। किसको? 4 पे आएगा डुप्लेसी। डुप्लीसी, ठीक है, डन। हाँ डुप्लेसी डुप्लेसी को खिलाऊंगा 3 पे। 4 पे खिलाऊंगा राइडू। राइडू को भी हम डाल सकते हैं टीम में, वही मैं बोलने वाला था। वो सीएसके से देखो, राइडू मेरे 4, मैं खाता हूँ कि 3 नंबर, 5। 3 नंबर राइडू खेले, 4 नंबर डुप्लेसिस खेल सकता है, क्योंकि राइडू नया बॉल का बड़ा तगड़ा प्लेयर है, अभी जो बीच नहीं, में राइडू रिसेंटली 4 उसका पे अच्छा फॉर्म। खेलेगा। राइडू ठीक है, 4 पे 4 अच्छा हो गए। खेलेगा। राइडू हम दोनों सिलेक्टर 4। नहीं बन सकते। 5 पे आएगा MS और पोलार्ड। 5 6। 7 हार्दिक पांड्या। 7 हार्दिक पांड्या हो गया। हार्दिक, 8 हाँ। पे बच्चूपा हो गए। 9 पे हाँ, भाई साले ब्रावो कहाँ गया फिर? ब्रावो तो ब्रेवो चाहिए भाई। चाहिए यार। ब्रेवो, पोलार्ड, ब्रेवो तो गेम ब्रेकिंग है। हार्दिक और ब्रावो वैसा हो जाएगा फिर। कोई नहीं, छोड़ो, इतना प्लेयर ले लो, बस हो गया 7-8 प्लेयर। नहीं, है ना, 5 प्लेयर मुंबई इंडियंस मैंने में बताया ना, मेरे 5 बॉम्बे के प्लेयर ये होंगे। पाजी, हार्दिक, पोलार्ड, बुमराह हम्म, हम्म। और राइडू। ये 5 हो गए, ठीक राइडू, है। तो और राइडू तो तुम्हारे 6 सीएसके से प्लेयर में खेलेगा देख। ना? अबे किधर से भी खेलने दे, राइडू यहाँ होने दे या वहाँ, दोनों एक ही बात दोनों है। ही सेम है, हाँ। हाँ तो वहाँ CSK से हो गया हेडन, हम्म। डुप्लेसी, माई भाई। हेडन हेडन डुप्लेसी, MS, ब्रावो, ब्रावो, जड्डू और बज्जूपा। हो गया ना 6। जड्डू और भजू को मैं सोच रहा था, बट ऑलराउंडर हमारे पास हो गए हैं, ब्रेवो हो गया है, पोलार्ड हो गया है, तो अच्छा टीम है एक्चुअली, और हम दोनों। हार्दिक भी है तो अभी वो धोनी भाई को हैंडल करने दे, वो कैप्टन होंगे ना टीम के। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट में बैठ के उनको मोटिवेट करेंगे, खेलेंगे, उनको वाटर मैं देंगे, ऐसे ही बनूंगा। करेंगे। मैं अंपायर बन मैं सकते हैं दोनों। नहीं, मैं बन जाता हूँ। क्या बोलते हैं, मैं असिस्टेंट कोच बनता हूँ, तू फील्डिंग कोच बन जाए, और फील्डिंग कोच ठीक है। और बैटिंग कोच। और जो लोग रह गए हैं उनको, जैसे डीजे हमारे पास वीडियो ऐसे, वैसा उनको रोल दे देंगे, 2 4 जो लोग बचेंगे ना, वैसा कर सकते हाँ, हो। नो वरीज। बट तगड़ा टीम बनेगा वो। बिल्कुल। और बाकी अभी फैमिली के बारे में मुझे एक लास्ट 1-2 सवाल पूछना था। हम्म। योर वाइफ इज डूइंग वेरी, I mean, she's doing a great job with the child care. I थैंक really यू, want to या। appreciate that, and you both have played a big role. Uh, my wife has told me about it. Ki, you know, you guys are doing a great job. Uh,
how did it come to you? मतलब ये ख्याल कैसे आया ये करना है अपने को? और नहीं, आई थिंक how यू did it रिमेम्बर start? जब हम वी स्पेंड क्वाइट अ बिट टाइम ना यूरोप में, थोड़ा बीच में उधर काफी चीज देखा, चाइल्ड केयर कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, वुमेन सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्रियंका का नेचर है, शी इज लाइक वेरी प्रोफेशनल इन हर डिसीजन मेकिंग एंड शी हैज डन इट इन पास्ट। सो मुझे लगता है कि सेफ्टी, वुमेन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टिंग द चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड अब्यूज हो गया या बहुत सारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि इंडिया वी डू समटाइम हम करते हैं रोहित, लेकिन जैसे हम लोग की वॉइस इतनी लोग सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है एंड यू कांट बी वायलेटेड, नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं हो सकता उनके आसपास। तो इन अ वे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड अच्छा लगता है जब कोई किसी की मदद करे, लाइक यू सेड नहीं, अर्लियर, बहुत की अच्छा काम कर बहुत रहे हो अच्छी तुम बात लोग, है वो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग चाहिए जहाँ पे सामने से आए और हेल्प और मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ये बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे सोसाइटी के लिए जो भी मेहनत करता है या काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। So it was नहीं important for बिल्कुल, me to appreciate हाँ। that. नहीं, जैसे यू बीन ऑल्सो डूइंग एनिमल्स का पूरा, उनको सेफ्टी ऑफ डॉग्स का पूरा करना, सारा कुछ, और बीच में राइनासोर्स जैसे वो पूरा साउथ अफ्रीका में पूरा कैंपेन करना। आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद एनिमल्स ना, उनको इतना चीजें होती हैं, तो बहुत नहीं, अच्छा वो कैंपेन्स है अगर वो सब। अगर हम देखें इतने, जैसे हम अपने आप का ख्याल रखते हैं, वैसे एनिमल्स भी जो है वो अपने आप का ख्याल वहीं पे अपने घरों में रखते हैं। बट बिल्कुल। हम उनके घर पे जाकर उनको परेशान करते, उनको मार देते और ये सब करते। तो हम, अगर वो लोग हमारे घर में नहीं आते, हमारे हम्म, सामने नहीं आते, तो हमको भी वहां पे नहीं जाना चाहिए। मेरा सही एक बात। सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, जो है कि भाई वो तरीके से हैंडल किया जाता है एनिमल्स को, खास करके राइनो को। तो हमें हाँ ये सब चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केविन पीटरसन जो है बिल्कुल वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं अफ्रीका में। बिल्कुल। तो मैं काफी टच में रहता हूँ, तो पता चलता है कि किस तरीके का काम कर रहे हैं वो। इंडिया में भी आके अभी वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उनके तरफ से वो काफी अच्छा है कुछ वो, बिल्कुल। कोशिश नहीं, कर रहे अगर हैं, जो कि अच्छी। जैसे, बिल्कुल, यू बीन डूइंग सो मच फॉर देम, सारी चीजें। नहीं यार, वो तो हम मतलब नहीं, हेल्प जरूरी है ना, लोगों को इनिशिएटिव लेना रखना पड़ेगा, आगे चाहिए। आना पड़ेगा। और तेरा इनिशियली से स्टार्टिंग में ही था, जब, क्योंकि तेरा जब हम लोग घर पे आए थे, याद होगा, से मिले थे। हाँ क्या नहीं है मी? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रहा है, बता। तो वही विशाल जब था, वो सारा तेरे दोस्त, वो कितना सारी चीजों को लेके बड़ा प्रिकॉशन करते थे, एक एक चीज सेफ्टी। और मुंबई इज अ प्लेस वेयर यू कैन लिव योर ड्रीम, यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वांट, एंड वहां पर एक अलग ही है वो। आई आई लव दैट प्लेस। आई हैव गॉट एयर इंडिया का वहां से स्कॉलरशिप, वहां से इतना क्रिकेट खेला। हमारे आमरे सर हो गए, अपने वेरी सर हो गए, हमारे पिंगे सर हो गए, तो वो जगह ने बहुत सारे लोगों को दिया है वो। अगर हार्ड वर्क करो तो सब कुछ मिलता है लाइफ में, और उसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें लग रहा है कि अभी हमें एक दूसरे को अलविदा कहना चाहिए। आई रियली होप कि आप जल्द से जल्द टीम में आ जाए और टीम को मदद करें वर्ल्ड कप जीतने के लिए। कैन यू हियर मी? सुना क्या मैंने बोला कुछ? नहीं ब्रदर। नहीं, आई मैं ये होप। बोल रहा हूँ कि बस आई होप कि यू कम बैक इनटू द टीम एज क्विकली थैंक यू एज यू सो कैन मच। एंड हेल्प अस विन द वर्ल्ड कप। श्योर ब्रदर मैन, यू टेक केयर, लॉट्स ऑफ लक लव टू एंड योर टेक फैमिली। केयर, बेस्ट थैंक यू regards to the ब्रदर। family. श्योर मैन। See you. सी यू सीन, Bye. टेक केयर, See बाय। you, Rena.